Hey there, this is Pransh Verma, or let's get start our next lecture on mechanical properties of fluid. And this lecture will be our next lecture after viscosity. This lecture will be on real fluid again. Okay, and अपन लोग इस लेक्चर में बात करेंगे किसकी, सरफेस टेंशन की. किसकी बात करने वाले हैं अपन लोग, सरफेस टेंशन. ओके, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ भी है. ओके, सरफेस टेंशन. ओके, सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द सरफेस टेंशन. व्हाट इज द सरफेस टेंशन? एक्चुअली में इट वाज फाउंड दैट कि जो फ्लूइड है, ठीक है, रियल फ्लूइड, किसी मैंने कंटेनर में रियल फ्लूइड को ऐसे डाल दिया है, दिस इज द रियल फ्लूइड. ओके, ये पाया गया कि उसकी जो सरफेस है, किसी भी रियल फ्लूइड की जो सरफेस है, द मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ द रियल फ्लूइड हैज different nature than the molecules inside the fluid. Okay, ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला. मैंने बोला कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, the molecules available on the surface of the fluid behaves different than the molecules inside the fluid. The molecules on the surface will behave like a solid. हाँ, सॉलिड की तरह बिहेव करेंगे ये मॉलिक्यूल्स. ओके, ये स्टेटमेंट है, एक याद रखना आप लोग कि सरफेस ऑफ ए फ्लूइड बिहेव्स लाइक स्ट्रेच्ड सॉलिड. ठीक है, किसी खींचे हुए सॉलिड की तरह वर्क करेगी, एकदम खींचे हुए सॉलिड की तरीके से वर्क करेगा. कौन? सरफेस ऑफ द फ्लूइड, ऑफ एनी फ्लूइड. किसी भी फ्लूइड की बात कर रहे हैं आप. बेसिकली ये जो नेचर है, ये लिक्विड में ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एयर में नहीं होता. तो यहाँ पे हम बेसिकली बात कर रहे हैं इस समय लिक्विड्स की. ओके, तो मैंने ऐसा बोला कि सॉलिड की तरह बिहेव करेगी सरफेस. आप समझेंगे भी, जैसे पानी पड़ा हो, किसी बकेट में पानी है, वाटर है, और आप उस पर ऐसे उंगली रखें, ठीक है, ऐसे 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 हाथ रखें जाके, तो ऐसा लगेगा कि वो सॉलिड है ऊपर से. लेकिन जब आप ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो अंदर घुस जाएगा हाथ. ज़्यादा नहीं लगाना, बस प्यार से ऐसे देखना है, ऐसे फेरना है उस पर हाथ, तो यू विल बिहेव लाइक, फील लाइक कि वो सॉलिड है. ऐसा जैसे आप सॉलिड पे ऐसे हाथ खन लेंगे, वैसे ही वाटर के ऊपर भी ऐसे हाथ फ्लोट कर सकते हैं. ये क्यों हुआ? क्योंकि उसकी जो बिहेव है, उसका सरफेस जो है वो इट्स जस्ट लाइक अ सॉलिड. पहली चीज. दूसरी चीज क्या है? फ्लूइड्स ऑलवेज wants to cover to have the smallest surface area. स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया. ओके, ये नई कहानी है. जो सरफेस है वो सबसे छोटा एरिया कवर करना चाहती है. कोई भी फ्लूइड हो वो स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया कवर करना चाहता है. इट्स बिकॉज क्योंकि उसके पास एक टेंडेंसी है सॉलिड बनने की. सॉलिड का मतलब उसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, जहां पे कौन रखे होंगे? मॉलिक्यूल्स ना. कौन होंगे यहाँ पे? मॉलिक्यूल्स होंगे.
हाँ या ना, और इसके नीचे वाले मॉलिक्यूल्स भी इनको नीचे की तरफ ड्रैग कर रहे होंगे, हाँ या ना। और किसी मॉलिक्यूल से, यहाँ पे मैं किसी मॉलिक्यूल की बात करूँ, यहाँ पे किसी मॉलिक्यूल की बात करूँ, तो इन पे जो फोर्स होगा वो 0 होगा। नेट फोर्स कितना होगा इन मॉलिक्यूल्स पे? 0 होगा। लेकिन इन पे नेट फोर्स 0 नहीं है। देखो ऊपर कोई लिक्विड का मॉलिक्यूल है जो उसको अट्रैक्ट करे अपनी तरफ? नहीं। इन पे एक नीचे की तरफ फोर्स लगा हुआ है, इन पे एक फोर्स नीचे की तरफ लगा हुआ है, और यही फोर्स इनको मजबूर करता है। किस लिए? ताकि वे सबसे छोटे से छोटा सरफेस एरिया कवर करें। कभी सोचा है कि वाटर की, लिक्विड की जो ड्रॉप होती है वो स्फेरिकल क्यों होती है? कभी सोचा है? सोच के देखना। यही कारण है, यही रीजन है, क्योंकि वो वहाँ चाहती है कि शॉर्टेस्ट जो हो उसका सरफेस एरिया वो स्मॉलेस्ट हो, सबसे कम हो, और स्फीयर हैज द स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया फॉर एनी मटेरियल for a given mass. If you want to make a sphere, that will contain the smallest surface area. This is the thing. इसीलिए हर कोई लिक्विड स्फीयर ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे कीड़ा था, मैंने उसका कत्ल कर दिया। ठीक है, पैरों में नीचे आ गया था वो, सॉरी। ओके, सो ये चीज समझ में आई। ओके, अब ध्यान से सुनो, सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन एक कोई नई चीज नहीं है, एक ऐसी चीज है जिस पे हम ध्यान नहीं दे रहे थे। मैंने ई लगा दिया, ए लगना था यहाँ पे। ओके, सॉरी, कई बच्चे बोल चुके होंगे। अब देखो क्या करूँगा, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, ये सॉलिड सरफेस हो गई, ये सॉलिड सरफेस कह रहा हूँ, लिक्विड सरफेस हो गई, फ्री सरफेस। ये समझ में आया कि उसको नीचे वाले इंटर मॉलिक्यूल्स जो हैं लिक्विड के, वो नीचे की ओर ड्रैग कर रहे हैं। तो इस लाइन पे देयर विल बी अ फोर्स, देयर विल बी अ फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, if the length of this surface is L, if the length of this surface is L, then the surface tension S will be equal to force upon length. Surface tension can be defined as the net force working on the surface molecule of a fluid, ठीक है, on a perpendicular length, on a perpendicular length. Surface tension can be defined as the force acting per unit length on the surface molecule of a fluid. ये बोल दो, it might be better definition कि surface tension can be defined as the force per unit length acting on the surface molecules of free surface of a liquid. लिक्विड नहीं बोलना चाहिए, फ्लूइड बोलना चाहिए, क्योंकि ये हम चैप्टर पढ़ रहे हैं फ्लूइड के लिए। ठीक है, हालांकि मैंने आपको बोल चुका हूं कि ये लिक्विड्स में ही हम डिटरमाइन कर सकते हैं, एयर के लिए नेग्लिजिबल है, एयर के लिए इट इज नेग्लिजिबल। ओके, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस और यू कैन रिप्रेजेंट इट बाय टी, कैपिटल टी।
दोनों चीज़ें इसके लिए एप्लीकेबल हैं, दोनों चीज़ें इसके लिए मान्य हैं। इफ यू वांट टू यूज टी यू कैन, इफ यू वांट टू यूज एस यू कैन, whatever you want सब कुछ आपके लिए है। If you talk about the unit of S, what will be the unit of S? Newton per meter, the simplest definition and the simplest unit, Newton per meter, that's it, nothing more than that। इसके अलावा कुछ नहीं है। दो तीन चीज़ें हैं जो मैंने पहले लिखी थी, 2 सेंटेंसेस, उसके बाद सरफेस टेंशन की डेफिनेशन, इतना लिख के आओ, कोई नंबर नहीं काटने वाला सरफेस टेंशन पे आपके। क्लियर है? क्लियर है? चलिए सरफेस टेंशन को हटाऊं, मैं आगे बात करूं। ओके, अब सरफेस टेंशन से हटते हैं हम और आगे बात करेंगे, बस इतना ही है सरफेस टेंशन, और कुछ नहीं। ना 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 ना, और कुछ नहीं है। चलिए जरा देखें, हमने अभी बात करी कि इस पर एक फोर्स लग रहा है, क्यों लग रहा है वो भी हमें समझ में आया, क्योंकि ऊपर की तरफ कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है जो उसको फोर्स से खींच सके। सो देयर इज अ नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो एक चीज़ ये भी याद आई, एक चीज़ ये भी समझ में आई कि सरफेस टेंशन कुछ इस तरह की से लगेगी कि वो सरफेस एरिया कम करेगी। ओके, तो अपन लोग एक काम करें, एक सॉफ्ट फिल्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक सॉफ्ट फिल्म बनाते हैं। सॉफ्ट मतलब साबुन। एक सॉफ्ट फिल्म बनाएंगे, यहाँ पे एक सॉफ्ट फिल्म क्रिएट की। हाउ कैन आई क्रिएट द सॉफ्ट फिल्म? दिस इज टू इजी, बहुत आसान है। कैसे होगी? इसको उठाओ, एक रॉड है यू शेप की जिसमें एक मूवेबल रॉड है। ओके, दिस इज मूवेबल। ओके, नाउ इफ इट इज मूवेबल, ओके, यदि ये क्या है? मूवेबल है। ओके, हाँ, और देयर इज अ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का मतलब ये रही सरफेस, ओके, और यहाँ के मॉलिक्यूल्स इसको इस तरफ ड्रैग कर रहे होंगे, हाँ या ना? हाँ या ना? इफ इट इज मूवेबल एंड देयर इज अ नेट फोर्स in this direction, so this rod should be moved to here, should be moved to here। हाँ या ना? सोच के बताओ, सोच के बोलो, अरे बोलना ठीक है, ठीक है ना? समझ में आया? इस तरह मूव करनी चाहिए। ओके, इस तरह मूव कर रही है। एक्चुअली में देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि मूव की भी, यस, मूव भी की, और कितना मूव की, कैसे मूव की, इसके बारे में हम नहीं बात करेंगे, लेकिन क्यों मूव की और उसके मूव होने का रीज़न क्या था उसकी हम बात करेंगे इस समय। और आप डालेंगे सरफेस एनर्जी। ओके, सरफेस एनर्जी, और हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल यू से, क्योंकि दिस एनर्जी विल बी पोटेंशियल एनर्जी। क्या करें, क्या करें, क्या करें? देखिए भाई, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना आपको, टेंशन सब मेरे सामने छोड़ दो। दिस इज लेंथ एल। ओके, I think, yeah, I consider the area of this film is A. Okay, let us consider, theory लिखते हैं पहले। Let us consider a soft film of surface area capital A, okay, and length L, okay. There is a rod which is movable, जो कि कैसी है?
मूवेबल है. ओके, ड्यू टू द surface tension, due to the surface tension, this rod will move inward move करेगी and surface area will get decreased. सोच के बोलो, सरफेस एरिया छोटा हो जाएगा क्या? मान लिया ये रोड मूव करके इधर आ गई, हालांकि इतना डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा. ओके, ये मूव करके इस तरफ आ गई और ये डिस्प्लेसमेंट मैंने मान लिया डेल एक्स है. दिस डिस्प्लेसमेंट इज डेल एक्स. ओके, क्लियर? ओके, सो एक बात सोच के बताओ यहाँ पे आप लोग कि क्या है यहाँ पे कोई वर्क डन होना चाहिए? सोच के बोलो. देयर शुड बी अ वर्क डन, isn't or not? Yes, it is. It should be a work done here because there is something like force, and in the direction of force there is a displacement del x. So there will be a work done. उतार लो उसको क्योंकि मैं उसको हटा रहा हूँ. Okay. So I am removing this. La 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 la. आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे. इससे ज़्यादा नहीं गाते. ठीक है, तो वर्क डन होगा. वर्क डन कितना होगा? यू नो ऑल द थिंग्स F into del x. Okay, now let's see what is the cause of F. Who is the cause of F here? The cause of F is the surface tension. Who is the cause? The surface tension. Okay, so the F will come equal to कितना आएगा? जरा सोच के बोलो. The value of S was F by L, so the value of F will be S into L. S into L. Okay. मेरे वायर मेरे पैर पे उलझ गया. Okay, so I am putting this value here. So I am getting the value of work done that will come equal to S into L into del x. Just think about it. Just think about it. L into del x. What is this? What is this? क्या ये? ओए क्या है यार? क्या है यार? This is the change in area. This is the change in area. लेकिन stop for 1 second. यहाँ पे मैं एक चेंज की जरूरत है. क्या चेंज की जरूरत है? Let's see. This force F by which this value is coming here, this force we are taking, surface tension force, is for one side of the fluid. We are not talking about the second surface of the soap. Actually याद रखो आप लोग, एक चीज़ को याद रखो कि soap is like बहुत थिन है, बहुत ज़्यादा पतला है. इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने एक चीज़ बोली कि soap कैन नॉट बी easily available in single surface. soap की एक surface हो ही नहीं सकती. soap की हमेशा 2 surface होती है. There are 2 surfaces of a soap. किसी भी soap की 2 surface होती हैं, याद रखो. इसीलिए दोनों तरफ फोर्स लगेगा, दोनों तरफ फोर्स लगेगा. इसीलिए यहाँ पे जो F की वैल्यू होगी वो S इंटू एल नहीं 2S इंटू एल होनी चाहिए. देखो ये मेरा हाथ है, ये सोप फिल्म है, यहाँ पे सोप फिल्म बनी हुई है. ओके, सोप मतलब साबुन, जिससे आप कपड़े धोते हो, जिससे नहाते हो, वही, कोई और नहीं. मैं कोई और सोप नहीं बोल रहा हूँ, मतलब शॉप बोलते हैं मैंने, सोप साबुन. एक इधर की सरफेस, एक इधर की सरफेस, एक इधर की सरफेस, एक इधर की सरफेस, 2 सरफेस हुई. सोप की 2 सरफेस. मैंने इधर का F ले लिया, इधर का कौन लेगा? मेरा ताऊ? नहीं यार, मैं ही लूँगा. आपको ही लेना पड़ेगा, आपका कोई रिश्तेदार उसको लेने वाला नहीं है, आप ही को लेना पड़ेगा. ठीक है. सो
F equal to 2s into L. So here should be value is work done should be 2s into L into L del x, 2s into L L into del x. Okay, so I am writing this like work done is equal to S into 2 into L into del x. What is this? This is the change in surface area. Actually ये L into del x क्या है, ये है जो मैंने क्रॉस कर दिया है, हाँ या ना, इस एरिया को बोला है। और इस तरफ का एरिया और उस तरफ का एरिया, दोनों तरफ का एरिया कंसीडर होगा, हाँ या ना। वर्क डन तो दोनों तरफ हो रहा है, तो दोनों तरफ का एरिया लेना चाहिए, हाँ या ना। क्लियर हुआ ना? सो ये होगा टोटल चेंज इन एरिया। सो दिस विल बी वर्क डन लाइक S इंटू डेल ए। ओके, सो इसमें क्या समस्या थी सर? आप तो सरफेस एनर्जी बता रहे थे तो W आ गया। याद करो वो दिन जो खुश नसीब थे जिसमें हमें कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ता ना। नहीं, वो याद नहीं करने आपको, आपको याद करना है एक थ्योरम जिसका नाम था वर्क एनर्जी थ्योरम। अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम द वर्क डन बाय समथिंग इज इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। याद है ना? याद करो, वर्क एनर्जी थ्योरम में जाओ, वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में जाओ, वहाँ पे प्रांशु सर ने आपको पढ़ाया हुआ है। पीछे जाओ तो देखोगे आपको मिल जाएगा, और ये आ गया आंसर। दिस इज द सरफेस एनर्जी विच इज ओनली फॉर द सरफेस ऑफ अ लिक्विड और अ फ्लूइड, दैट इज इक्वल टू S इंटू डेल्टा A। What is delta? Delta is the change in area. Which area? Change in surface area. Okay, so that is called surface energy. It was easy. Yes, it was pretty easy. Okay, कुछ नहीं था, तो इसको उतार लीजिए आप लोग। और कल के लेक्चर में हम लोग एक काम करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? कल के लेक्चर में, टुमारो के लेक्चर में हम लोग एक्सेस प्रेशर का थ्योरम पढ़ेंगे, एक डेरिवेशन है छोटू सा, और कैपिलरी ट्यूब का इफेक्ट पढ़ेंगे। और मे बी कल का जो लेक्चर होगा वो इस चैप्टर का लास्ट थियोरेटिकल लेक्चर हो। उसके बाद हम 2-3 न्यूमेरिकल के लेक्चर लेंगे, और इस वीक में ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो उतारो, देखते हैं आप में से कितनों को समझ में आता है, कितनों को नहीं। अच्छा, एक बात याद रखना, यहाँ पे मैंने सोप फिल्म ली है, इसलिए यहाँ पे मुझे 2 लगाना पड़ा, 2 यूज़ करना पड़ा। यदि सोप नहीं होगा, कुछ अलग मटेरियल होगा, तो 2 लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।